एक कंपनी का शेयर महंगा है या सस्ता, ये कैसे पता करें? अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, तो पीबी रेशियो एक ऐसा टूल है जो आपको कंपनी की असली वैल्यू समझने में हेल्प करता है। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि पीबी रेशियो क्या होता है और इसका यूज कैसे करते हैं। ओके, तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं पीबी रेशियो। तो सबसे पहला जो सवाल है वो आता है हमारे पास कि व्हाट इज पीबी रेशियो। तो पीवी रेशियो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। यहाँ प्राइस से मतलब है स्टॉक का जो प्राइस है, ठीक है, शेयर प्राइस। ठीक है, और बुक वैल्यू अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। ओके, तो पीवी रेशियो बताता क्या है? ये बताता है कि मार्केट किसी कंपनी को उसकी एक्चुअल बुक वैल्यू से कितना ज्यादा या कितना कम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अब इसके फॉर्मूला पे आते हैं, फिर हम बुक वैल्यू को समझेंगे। पीवी रेशियो इक्वल्स टू शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, अब बुक वैल्यू को हम समझते हैं। ठीक है, बुक वैल्यू एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर कंपनी आज बंद हो जाए, मान लीजिए कोई भी कंपनी है, आज अगर वो बंद हो जाए और उसके सारे एसेट्स बेच दिए जाएं और सारा लोन चुका दिया जाए, ठीक है, तो उसके बाद शेयर होल्डर्स को जो पर शेयर वैल्यू मिलेगी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, मतलब एक कंपनी को अगर अभी उसको बेच दिया जाए, उसके सारे लोन चुका दिए जाए, तो जो कंपनी की वैल्यू होगी ना, उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, और उसी को पर शेयर में डिवाइड कर दो तो बुक वैल्यू पर शेयर, तो उससे हमारा निकल जाता है क्या? पीबी रेशियो। ओके, ये हो गया फॉर्मूला। इसके बाद एक एग्जांपल से समझेंगे हम इसको। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस है 200। ठीक है, मान लो एबीसी कोई कंपनी है और उसकी जो बुक वैल्यू है वो है 100 रुपए। ठीक है, और बुक वैल्यू का मतलब क्या है? एसेट्स, जो कंपनी के एसेट्स को बेच दे तो उसी उस कंपनी की क्या वैल्यू निकलती है एसेट्स को बेचने पर। ठीक है, उसी को पर शेयर में डिवाइड कर दिया तो बुक वैल्यू पर शेयर निकल आता है। ठीक है ना, ये बुक वैल्यू पर शेयर है। ओके, और कंपनी के एसेट से मतलब है, जिन्हें नहीं समझ में आता, जो कंपनी की जो मशीनरी है, ठीक है, कंपनी ने जो, मान के चलो उनके पास जमीन है और जो भी एसेट जिसको बेचा जा सकता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है, उसको हम लोग एसेट बोलते हैं। ओके, तो उसको बेचने पे जो कंपनी की वैल्यू मिलेगी उसको हम लोग बुक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एग्जांपल एबीसी एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 200 है और उसकी बुक वैल्यू पर शेयर कितनी है? 100 रुपए। तो अब हम इसका पीवी रेशियो निकालेंगे। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। ठीक है, तो इसका जो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। तो इस कंपनी का जो पीवी रेशियो है वो क्या हो गया? 2। ठीक है, तो इसका पीवी रेशियो 2 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मार्केट कंपनी को उसकी बुक वैल्यू से 2 गुना ज्यादा वैल्यू दे रहा है। ठीक है, मार्केट कंपनी को, जो भी कंपनी है, एबीसी जो कंपनी है हमारी, उसकी बुक वैल्यू से 2 गुना ज्यादा वैल्यू दे रहा है। मतलब उसको बेचने पे पर शेयर जितने पैसे आएंगे उससे 2 गुना उस शेयर का प्राइस। सवाल आता है कि हाई पीवी रेशियो अच्छा है कि लो? ठीक है, तो जो लो पीवी रेशियो होती है, पहले उसको देखेंगे। उसका क्या मतलब निकलता है? ठीक है, अगर मान लो कोई शेयर है, ठीक है, मतलब कोई स्टॉक है, उसका पीवी रेशियो 1 से कम है। पीवी रेशियो 1 से कम है, तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि वो जो शेयर है वो अंडर वैल्यूड हो सकता है। अंडर वैल्यूड मतलब कि जितनी उसकी प्राइस होनी चाहिए उससे कम प्राइस में शेयर मिल रहा है तो हम उसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, और या ये भी हो सकता है कि उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम भी हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि पीवी रेशियो कम है तो फटाक से इसको खरीद लिए, बाकी सारी चीजें भी देखनी होती है। ठीक है, अब आता है हाई पीवी रेशियो। हाई पीवी रेशियो अगर होता है तो इसका क्या मतलब निकलता है? ठीक है, मान लेते हैं पीवी रेशियो 1 से ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है? पीवी रेशियो 1 से ज्यादा है मतलब जितना उसके एसेट को बेचने से मिलेगा पर शेयर, शेयर का प्राइस उसके बुक वैल्यू से ज्यादा है। तो इसका ये मतलब निकलता है, इसका इसके 2 मायने निकल सकते हैं। ठीक है, एक तो शेयर जो है ओवर वैल्यूड है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ओवर वैल्यू पीवी रेशियो ज्यादा है, ओवर वैल्यूड है तो उसको खरीदो ही मत, नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उसमें ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें भी हमें देखनी होती है और उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, और तो पीवी रेशियो को सिर्फ आप देख के, सिर्फ एक रेशियो पीवी रेशियो को देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको बाय करना है किसी स्टॉक को या सेल करना है। ठीक है, आपको बाकी सारी चीजें भी देखनी होगी। बस इसका एक अलग मतलब निकलता है, लेकिन इससे बाकी चीजों को कंबाइन करके आपको एनालिसिस करनी है। ठीक है, अब सवाल आता है कि
पीवी रेशियो किस-किस तरह के सेक्टर्स में बहुत बढ़िया से काम करता है, ठीक है? हर तरह के सेक्टर में ये नहीं काम आता है, ओके? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किन-किन सेक्टर्स में पीवी रेशियो का इस्तेमाल करके आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो और ये बहुत बढ़िया साबित होती है, ठीक है? पहला है बैंकिंग। बैंकिंग स्टॉक्स जो है, वहाँ पे आप पीवी रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? ये बहुत मायने रखता है। फाइनेंशियल कंपनीज़, ठीक है? और और कोई भी ऐसी कंपनीज़ जिनके पास एसेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? जैसे कि ज़मीन, मशीनरी, तो उन सारी कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो और वहाँ पे जो पीबी रेशियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? ये बहुत मायने रखता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसकी एक लिमिटेशन है पीबी रेशियो की कि जो भी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ है, जैसे आईटी सेक्टर हो गई, ठीक है? तो वहाँ पे ये पीबी रेशियो मायने नहीं रखती, ठीक है? आईटी कंपनीज़ में, क्योंकि उनके पास एसेट तो कुछ है नहीं, ठीक है? एसेट के नाम पे क्या है? एक बिल्डिंग है जो रेंट पे लेते हैं और कंप्यूटर्स, कुर्सी, टेबल। तो उसके हिसाब से आप वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे पीवी रेशियो गलत साबित हो जाएगा, ओके? क्योंकि वो सर्विसेज़ पे काम करते हैं, उनकी जो इनकम होती है कंपनी की वो सर्विसेज़ पे होती है, ठीक है? एसेट्स वहाँ पे बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, तो वहाँ पे पीवी रेशियो काम नहीं आएगा, ठीक है? तो ये था हमारा पीवी रेशियो के बारे में हमने सब कुछ देखा, ठीक है? तो पीवी रेशियो क्या बताता है, एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। पीवी रेशियो बताता है कि किसी भी स्टॉक की जो करंट प्राइस चल रही है, ठीक है? वो उसकी रियल वैल्यू से कितनी ज़्यादा है। ठीक है ना? मान लो अगर पीवी रेशियो 2 है, तो इसका मतलब है कि जो उसके एसेट्स को बेचने पे जो पर शेयर मिलेगा उससे डबल उसकी प्राइस है। ठीक है? और पीवी रेशियो का इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं तो फाइनेंशियल स्टॉक्स में, बैंकिंग स्टॉक्स में और ऐसे स्टॉक्स में कर सकते हैं जिनके पास एसेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे पीवी रेशियो बहुत काम आता है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं कि आप जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड स्टॉक्स है, आईटी कंपनीज़ हो गई, ठीक है? इन सब जगहों पे आप पीवी रेशियो को इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास एसेट्स होते नहीं हैं, तो इनका पीवी रेशियो तो बहुत ही आपको हाई मिलेगा, ठीक है? लेकिन क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स पे काम होता है, ठीक है? इनोवेशन पे काम होता है, तो फिर इसको अलग तरह से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। यहाँ पे पीवी रेशियो काम नहीं आएगा, ठीक है? तो आज हमने देखा कि पीवी रेशियो क्या होता है, इसका फ़ॉर्मूला क्या है, इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं और कहाँ इसे यूज़ करना चाहिए, ओके? तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो आपको, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन-सा इन्वेस्टिंग टॉपिक आपको चाहिए, ओके?